My mom was not well, and my mom was not well for the last 15 years. She had a disease called sclerodermia. So it's a very rare disease. What is it? Even I don't know the details about it. It's just that जितना मैंने पढ़ा उस डिजीज के बारे में, उसमें उतना ये है कि उसमें तुम्हारे टिश्यूज जो होते हैं, ऑर्गन्स, दे श्रिंक इन साइज. उनको अंदर से थोड़ा लगता था कि यार मतलब क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा दारू पीते थे वो. दिल के बहुत अच्छे थे मेरे पापा, वैसे तो है, मतलब बहुत अच्छे थे वो. But he started abusing himself with alcohol and all that thing. And in 2012, in October, 25th October to be precise, I think 25th October, he passed away because of excessive drinking. And So first he passed away. he passed away. And it was shocking because we never expected the dad to pass away. Because we were, किस वजह से? Liver? because of liver damage, because he used to drink a lot. पूरा liver damage हो गया Yeah. था. And ये था कि शॉकिंग इसलिए था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू पास अवे, बिकॉज इतना मेजर था नहीं उनका कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज ही नेवर शोड हिज पेन, बट आई डोंट नो, ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन विच ही नेवर शोड इट. वी ऑल न्यू दैट ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, बट उन्होंने कंट्रोल भी काफ़ी करना चाहा खुद को. बट वो जो भी कह लो, आपकी मॉम बीमार थी, एनवायरनमेंट ख़राब था घर का, सिचुएशन ऐसी थी, मतलब उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी थी. वो काम कर रहे थे तब भी, लाइक वी हैड आवर ओन स्टोर, जनरल स्टोर हमने खोला था अपने घर का सामने. ही वॉज वर्किंग ऑल्सो एंड ऑल दैट थिंग, बट somehow he just, the alcohol got over him and he passed away. So in October 2012 my papa passed away, and in March 2013 my mother passed away. Within 6 months I had lost my parents, and I was alone in Delhi. My brother was in Mumbai, my sister was in Mumbai, and my younger chacha who was in the film industry, he was also in Mumbai. So for me it was like कि मतलब क्या हो गया, मैं को प्रोसेस करने में समझ नहीं आया मेरे को. मतलब मैं तो ऐसा था कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता कुछ. आई वॉज लाइक ओके ठीक है. So yo hello and कैसा, this is Dishant Tivle. welcome back to the podcast. आज दुनिया में बहुत रेडिएशन पड़ने के कारण मुझे नींद आ रही है. सॉरी गाइज, आई एम ऑलरेडी स्लीपी. बट अगर ऐसे में थका आ रहा दिख रहा है तो सब लोग थके आ रहे हैं. यहाँ पे सब लोग को नींद आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट है. मुंबई 40 कितना 42 डिग्रीज है ब्रो. But we have a great story over here. We have Sanjeev in front of us. He is Sanjeet. लोग कंफ्यूज करते हैं हमेशा, संजीव करते थे उसको. मैं तो भाई मैं समझ रहा था अभी पुलाव बनेगा, अभी बिरयानी अरे बनेगी. संजीव कपूर आ गया है. मेरे को भाई बस अंडा ऑमलेट ही आता है बनाना, वो थोड़ा बहुत स्पैगेटी बना देता हूँ. But the story he has is quite touching. He is here in Mumbai. वो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है. फैमिली फ्रॉम चंडीगढ़, बट आई वाज बोर्न इन दिल्ली. दिल्ली चंडीगढ़ से बॉर्न करते हैं. मतलब इज अ प्रॉपर नॉर्दी. सो क्या किस्सा है आपका ब्रो? एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर मैंने कुछ गलती किया रहेगा बिकॉज नहीं, मैं वैसे वो सबसे गलती होती है नाम को लेके. सो हाय, माय नेम इज संजीत ओबरॉय. मैं 27 साल का हूँ एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली. एंड बॉम्बे में पिछले 12 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे. एंड चल रहा है, अच्छे चल रहे हैं मतलब. अच्छा चल रहा. तो किस्से पे कैसे आना होगा? क्या किस्सा है आपका? So it's a very the story that I have that I want to share. It's very different, as in terms of like a different culture wise. I want to share the story because I belong to a different culture. As in? Coming here. कैसे? Because North India the culture is different as compared to Bombay culture. मुंबई हाँ बहुत अलग है. बहुत अलग है. तो जैसा मैं दिल्ली में था, जितना मैंने 12 साल दिल्ली में रहे, वैसा और अभी बॉम्बे में जितना मैं रहा हूँ 13-14 साल, नहीं सॉरी 15 साल टू बी एग्जैक्ट, there's a quite difference in me which I can see, which I can sense in me. So दिल्ली में काफ़ी मैं रिजर्व था, मतलब मेरे इतने कोई दोस्त थे नहीं. And I was a obese child. I weighed around 120 kgs when I was in my 6th standard. That is like I was 11 years old roughly. So मैं स्टार्टिंग से बहुत खाता था. मेरे को दाल चावल खाना बहुत पसंद था. राजमा चावल, छोले भटूरे रोज़. वेजिटेरियन है? चिकन भी तोड़ता था मैं, ऐसा नहीं है. सब कुछ खाता था, पर मैं 2 प्लेट भर के चावल खाता था. इतना मैं वो था खाने का शौकीन. और बिलोंगिंग टू अ पंजाबी फैमिली, सो फूड इज़ लाइक टॉप नॉच. एंड
ऊपर से दिल्ली में रहता था मैं, तो खाना मतलब रोज़ का होता था मेरा, बुफे होता था रोज़। सुबह उठ के छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो मिला खाओ, 2 प्लेट चावल भर के खाओ, रात को चावल खाओ। तो आई वॉज अ ओबीज चाइल्ड, 120 kgs एंड आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। सो दिल्ली में इतना ऐसा था कि मैं आई डेंट हैव क्वाइट गुड फ्रेंड्स इन दिल्ली, एंड इतना मेरा सोशल नेटवर्किंग था नहीं दिल्ली में, बिकॉज माई मॉम वॉज नॉट वेल, एंड माई मॉम वॉज नॉट वेल फॉर द लास्ट 15 years. She had a disease called sclerodermia. So it's a very rare disease. What is it? Even I don't know the details about it. It's just that I've जितना मैंने पढ़ा उस डिजीज़ के बारे में, उसमें उतना ये है कि उसमें तुम्हारे टिश्यूज़ जो होते हैं, ऑर्गन्स, दे shrink in size. So automatically your hands become like this, your skin tissues become tightens a सिकुड़ lot. जाता है सब कुछ. सिकुड़ जाता है. And she was on oxygen support for the rest of her life. Like she used to carry oxygen cylinder throughout her life, and एक हमने उनकी ऑक्सीजन मशीन भी थी साथ में, जिससे ऑक्सीजन पंप होता रहता था उनको. एंड although she never complained, but she was in pain. But the thing is that she survived for 15 years just because she wanted me to grow old. Because मेरे बड़े भाई जो थे और मेरा बड़ी बहन, उनमें काफ़ी डिफरेंस है. मेरा बड़ा भाई मेरे से 14 साल बड़ा है, एंड मेरी बड़ी बहन मेरे से 9 साल बड़ी है. So at that time, when I was in 6th standard, my brother was settled, as in like he was old enough to take care of himself. Even same for my sister. But I was not that old enough. I was a young, छोटा बच्चा ही था मैं, तो मेरे दोस्त भी नहीं थे इतने, तो मॉम मेरे लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थी. तो शी सर्वाइव्ड, like she used to survive every day just to be with me, just to take care of myself. So यही मेरी रूटीन होता था डेली. दिल्ली में स्कूल जाता था, मॉम का लाडला था, पापा से डांट खाता था, थप्पड़ खाता था, वो सब था. तो यही था दिल्ली में रूटीन मेरा. बहुत रिजर्व बंदा था मैं दिल्ली में जब मैं छोटा था. सो धीरे धीरे दिन गुजरते गए दिल्ली में, एंड मॉम की तबीयत ऐसी रहती थी, तो माई डैड यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, एंड a lot, as in like he was going through a lot of stress in life. Like he saw what his wife was going through, so उनको अंदर से थोड़ा लगता था कि यार मतलब क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा दारू पीते थे वो. दिल के बहुत अच्छे थे मेरे पापा, वैसे तो है, मतलब बहुत अच्छे थे वो. But he started abusing himself with alcohol and all that thing. And in 2012, in October, 25th October to be precise, I think 25th October, he passed away because of excessive drinking. And So first he passed away. And it was shocking because we never expected dad to be passed away. Because we were किस वजह से? लिवर? because of liver damage, because he used to drink a lot. पूरा लिवर डैमेज हो गया था. And ये था कि शॉकिंग इसलिए था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू पास अवे, बिकॉज इतना मेजर था नहीं उनका कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज ही नेवर शोड हिज पेन, बट आई डोंट नो, ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन विच ही नेवर शोड इट. वी ऑल न्यू दैट ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, बट उन्होंने कंट्रोल भी काफ़ी करना चाहा खुद को. बट वो जो भी कह लो, आपकी मॉम बीमार थी, एनवायरनमेंट ख़राब था घर का, सिचुएशन ऐसी थी, मतलब उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी थी. वो काम कर रहे थे तब भी, लाइक वी हैड आवर ओन स्टोर, जनरल स्टोर हमने खोला था अपने घर का सामने. ही वॉज वर्किंग ऑल्सो एंड ऑल दैट थिंग, बट समहाउ ही जस्ट द एल्कोहल गॉट ओवर हिम एंड ही पास्ड अवे. सो काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए, बिकॉज हमने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि पापा पहले गुजर जाएंगे. And it broke my mom's heart, to be honest, because till that time my mom was surviving and she had a support. ये सिचुएशन कैसे लिया गया तुम, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज आया ना अचानक तेरे सामने. हाउ डिड यू फेस इट? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, एंड बहुत जन को ऐसे होते कि पता नहीं रहता कैसे फेस करना. ये बहुत, बिकॉज घर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, जो सेंटर मोस्ट पिलर है, वही कोलैप्स हो रहा है. Correct. तुम्हें पता नहीं रहता कैसे और क्या हो रहा है. बिकॉज इफ तुम अकेले बच्चे रहते तो तुम पिलर का जिम्मा हो जाते, बट वो तुम्हारा बड़ा भाई था तो उनको उठाना पड़ा, या फिर तुम्हारी बहन को उठाना पड़ा, देन यू. तो वो कैसे किया तुम लोग ने? हाउ डिड यू हैंडल इट? बिकॉज देयर वाज समवन एल्स आल्सो हु वाज इन वेरी सीरियस कंडीशन एट योर होम, दैट इज योर मॉम. तो इसके साथ तुम कैसे आगे बढ़े? व्हाट वाज योर माइंडसेट? व्हाट वाज द फीलिंग? व्हाट वाज द प्रेशर? व्हाट डिड यू फेल्ट लाइक? So to answer that question, I will tell you the whole story, what has happened with me, because वो एक पार्ट नहीं था जो मेरी लाइफ में चेंजिंग पार्ट था.
So the day my dad passed away, it broke my mom's heart, to be honest, because till that time my mom was surviving because she had his support. मतलब होता है ना, मतलब पति का सपोर्ट है, बच्चा भी साथ में है, तो वो लड़ रही थी जिंदगी के साथ, एंड शी वॉज हैप्पी विद इट. उनको कंप्लीट नहीं थी लाइफ में, उनको ऐसा नहीं था कि सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, ऑल दैट थिंग. शी वॉज हैप्पी, शी वॉज फाइटिंग, एंड शी वॉज जब तक मुझे जाने मैं लड़ूंगी. जब पापा गुजरे तो उन्होंने भी होप छोड़ दी थी, एंड फिर वो भी धीरे धीरे उनकी भी लाइफ थोड़ी, उनकी मतलब हेल्थ भी डिटोरिएट होना स्टार्ट कर दिया, एंड इन 6 months शी ऑल्सो पास्ड अवे. So in October 2012, my papa passed away, and in March 2013, my mother passed away. Within 6 months, I had lost my parents, and I was alone in Delhi. My brother was in Mumbai, my sister was in Mumbai, and my younger chacha, who was in the film industry, he was also in Mumbai. So for me, it was like कि मतलब क्या हो गया, मैं को प्रोसेस करने में समझ नहीं आया मेरे को. मतलब मैं तो ऐसा था कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता कुछ. आई वॉज लाइक ओके, ठीक है. तो मैं आई वॉज सैड, टू बी ऑनेस्ट. लाइक मैं डिप्रेस तो था. तो मेरे को उस चीज़ से बाहर लाने में जितनी हेल्प मेरी फैमिली ने की है, किसने नहीं की है. एंड दिस ये ना कि फैमिली है सबसे बड़ी लाइफ में, जो मतलब दुनिया में भी चीज़ होती है, फैमिली होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है. एंड विच इज़ ट्रू. लाइक जितने भी दोस्त पाल लो, जितने भी तुम्हारे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, एट द एंड तुम्हारे फैमिली जितना साथ देती है, कोई नहीं देता है. एंड मेरी केस में वो था, जितना सपोर्ट मेरे को मेरे दादा ने किया है, दादी ने किया, बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़े चाचा, छोटे चाचा, मेरे छोटे चाचा सब, मतलब उन्होंने जितना संभाला सबको, हम सबको बॉम्बे बुलाया, वो सिचुएशन से निकाला सबको, नई लाइफ थी बॉम्बे में मेरे को. मतलब मेरे को अंदर लगता था, महसूस होता था कि मेरे को, पर फिर उन्होंने कभी वो, मतलब मेरे को वो होता ना कि फील नहीं करने दिया कि मैं अकेला हूँ. हमेशा साथ में रहे मेरे, पूरी फैमिली मेरी, हम लोग सब साथ में रहे. उसके बाद कि जुड़ गए थे हम लोग, वैसे पहले भी जुड़े हुए थे, बट वही था कि वो मोमेंट में होता है कि तुम्हारी फैमिली जितना तुम क्लोज होते हो, वो मोमेंट से निकलने में तुम्हें हेल्प करती है. तो फिर जब मेरी मॉम गुजरी 2013 में, एंड आई वॉज इन 9th standard. सो दिल्ली में क्या होता है, 9th में तुम्हारी प्री बोर्ड्स होते हैं, 10th में बोर्ड्स होते हैं, प्रीलिम्स का छोटे काइंड ऑफ बोर्ड होते हैं 9th में. तो 1 March को जब मेरी मॉम गुजरी थी, उसी मंथ मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, प्री बोर्ड्स का 9th. अच्छा. विद इन 2 weeks. सो मैं तो कुछ पढ़ा था नहीं, प्रिपेयर किया नहीं था. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ माई लाइफ. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मेरे फैमिली के छोटे चाचा, भाई बहन सब आ गए थे दिल्ली में आफ्टर माई मॉम एक्सपायर्ड. तो हम लोगों ने, मेरे छोटे चाचा ने डिसाइड किया कि उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ भेज दिया मेरी मासी के पास, क्योंकि वहाँ पे फिर मेरे को मासी होती है, कज़न्स होते हैं, उनके साथ रहूँगा, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, थोड़ा मतलब मैं अलग एनवायरनमेंट में रहूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे लिए. तो वहाँ पे मैं गया, 1 हफ्ता रुका चंडीगढ़ में. मैं वहाँ पे, मेरी फैमिली ने मेरा ध्यान रखा, उनके साथ रहा, मासी के साथ रहा. नो डाउट कि मैं बहुत रोया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोया, बहुत रोया हूँ मैं. बट तब भी मतलब वो मोमेंट, मैं चंडीगढ़ गया, रिकवर किया, वापस आया दिल्ली आके एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम देख के फिर हम लोग सब ने डिसाइड किया कि हम बॉम्बे जा रहे हैं. तो मैंने जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मेरे चाचा दिल्ली में थे, छोटे चाचा, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, नेक्स्ट डे हम लोग वापस बॉम्बे चले गए, घर बंद करके. वी ऑल शिफ्टेड टू मुंबई, एंड वी सेड गुड बाय टू दिल्ली फॉर गुड, विद ऑल द we took all the good memories of Delhi, and we just left all the bad memories in Delhi when we came to Bombay. वो घर वर सब बेच दिया? हाँ, मतलब इवेंचुअली बेच ही दिया था, पर तब एकदम से नहीं बेचा था वो, हमने 1-2 साल बाद बेचा था वो. तो बॉम्बे आया. अभी बॉम्बे मेरे लिए एकदम नया था. when I was going through this phase of my life, having lost my parents, and I had become more reserved, I had become more quiet, because I had that खोखलापन inside me, because I had lost my parents. So किसी से बात करने के मन नहीं करता था. ऊपर से मैं ओवरवेट था, कल्चर अलग था, अलग लोग थे, अलग लैंग्वेज थी. तो मेरे लिए तो काफ़ी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं यहाँ पे, मेरे को सर्वाइव करना है. एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये भी था कि इट्स लाइक अ न्यू इनिंग्स फॉर मी नाउ. मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि लाइक जो हो गया, यू कैन चेंज द पास्ट नाउ. So it's like a new challenge, a new innings for you, a new life for you, and you have to grow as a person and see yourself do more good in life and achieve more success, so that your parents can be proud of you. But just stability made you move on from this situation, or
वापस वो स्ट्रेंथ कैसे आया तेरे में कि लाइक स्ट्रेंथ आया यार, मतलब बैक ऑफ द माइंड जितना मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया था उसकी वजह से स्ट्रेंथ मेरे को मिला। एंड ऊपर से ये भी मेरे माइंड में था कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके ऊपर, जो हो गया वो हो गया, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड I had to accept it and accepted it. And it was like you have to move on now. There's nothing you can do about it. It's a part and parcel of life. अभी नहीं हो तो कभी ना कभी होना ही था यार वो सब। एंड ऐसा बोलना इजी लगता है मेरे को, मैं अभी बोल रहा हूँ इजी लग रहा है, पर जितना मेरे को एटलीस्ट बॉम्बे आया के मैं 2013 में बॉम्बे आया, मेरे को 2-3 साल तो लग गए थे सेटल होने में, मुंबई प्रॉपर सेटल होने में यहाँ पे। एंड मैं आके 10th मैंने पास किया, फिर उसको मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन की यहाँ पे। ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ माई लाइफ आई यूज टू फील थोड़ा मतलब कि यार काश मेरे मॉम डैड होते हैं, ऑल दैट थिंग। बट इवेंचुअली विद इन एवरी ईयर पास बाय आई started growing as a person. I started growing in my confidence and I started believing in myself कि like boss जो हो गया वो हो गया, अभी it's your life, you have to make it good and you have to make your parents proud and you have a very good support system, you have a great family at your home, they supported you through thick and things and they always stick together, we always stick together no matter what। हम चाहे जितना भी लड़े हो मेरी फैमिली वाले, जितना भी हो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा हम लोगों ने, वैसा था। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया वैसा, एंड अभी भी कर रहे हैं। मतलब अभी भी मतलब जितना मैं फैमिली को ऊपर रखता हूँ किसी को मैं ऊपर नहीं रखता हूँ दर्जा जितना मैं देता हूँ, बिकॉज आई हैड फ्रेंडशिप्स एंड आई हैड लाइक गर्ल्स एंड ऑल दैट थिंग, लाइक वन साइडेड ओनली। बट द थिंग इज दैट अभी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी दोस्त को छोड़ना है छोड़ के चले जाए, जो भी गर्लफ्रेंड बनने छोड़ के जाना है छोड़ के चले जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द थिंग दैट हैज़ हर्ट मी, दैट हैज़ मेड मी अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। अगर मैं वो चीज़ झेल चुका हूँ मॉमनेट का बिना 13-15 साल, तो ये सब कुछ भी नहीं है यार। ये तो मैं मतलब ठीक है सेपरेशन, हाँ बुरा लगेगा बट ठीक है, मैं तो रियलाइज़ करता हूँ माइंड में कि हाँ यार मतलब मैंने जो चीज़ सही है मैंने, उससे बड़ी तो नहीं है ना ये चीज़। वही है, तो वही है कि अभी मैं क्या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। आई एम लाइक वेरी zen in my life now. It's like जो होना है वो होना है, जो जब होगा तब होगा। Just love yourself, be proud of yourself and be proud of your journey and just carry on living the best life. वही है, चल रहा है। Nice. Anything that you want to share more about yourself or anything that is there that is going on right now currently around you and you feel that it should be out in the world? Because coming from a background like this where it takes time, yet I know you might not be over 100%, वो कभी कभी लगता है, कभी कभी फीलिंग आता है, करेक्ट, कभी कभी वो लोनलीनेस आता है, वो पार्ट आता है। अब एक स्टोरी था जहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स मॉम एंड डैड बोथ पास्ड अवे, similar situation, but one day he got up and he was in the kitchen doing something and अचानक से उसको याद नहीं था कि ऐसे कुछ हुआ है। He started calling his mom and then he realized कि अरे she's not here bro. So this feeling is like I can't explain it because I have no rights to explain it completely. ऐसे सामने वाला ही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो, वो डेप्थ, वो गहराई, वो क्रक्स पे गया हो, वो फील करके वो वापस आया हो, तो उसको ही वो फिलोसॉफिकल राइट है कि क्या होता है। बिकॉज ऐसे मैं हर बार बोलता जब ये कोई मेरे को बोलता है कि लाइक आई हैव लॉस्ट समवन, तो एक मराठी में सेइंग है कि आई भी ना तीन ही जगह का भिखारी, मतलब तुम अगर भगवान भी रहोगे ना तो भी तीन लोगों के मालिक भी रहोगे, तो अगर तुम्हें माँ नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है वो। सो इज देयर anything other than this also you want to share, you want to tell, you want to express? This is your platform because today मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को खोया हुआ है, लोग इनिशियल डेज में थोड़ा टफ होता है बिकॉज मैं गुजरा हूँ चीज़ों से एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है। सो वो मोमेंट में मेरी सलाह यही हो गई कि तुम जितना अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास रहो, जिनको तुम प्यार करते हो, जो तुमसे प्यार करते हो, उनको साथ रहो, उनको साथ टाइम स्पेंड करो, उतना बेटर रहेगा यार। ऑफ कोर्स है वो चीज़
हर्ट तो करेगी यार, उसका कुछ नहीं है, मतलब वो तो तुम्हें डील करना ही पड़ेगा। एंड रोना भी आएगा तो रो लो, बिंदास रो, फूट फूट के रो, मैं तो बोलता हूँ, निकालो सिस्टम से, दबा के मत रखो कुछ चीज़ें। रोना आ रहा है, बिंदास रो दो, फूट के रो, दोस्तों के सामने रो दो, फैमिली वाले के सामने रो दो। ट्रस्ट नहीं, अच्छा लगेगा, कह रहा हूँ मैं, सच्ची कह रहा हूँ, दिल से खुलकर रोगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड वही चीज़ है यार, मतलब हो गया, ठीक है, अच्छी मेमोरी साथ में रखो। एंड यही है कि ये ज़रूर याद रखें कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर यू गोइंग, वैसा। एंड यू कैन चेंज इट डूड, इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा। एंड यू हैव टू लिव विद इट, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। वो कहते हैं ना, तुम अकेले आओ अकेले जाओगे, वो कहते नहीं, वो सच्ची में कहावत नहीं है, वो सच्ची रियलिटी है। तुम्हें खुद को खुश रखना आना चाहिए। एंड यू डोंट नीड एनीवन्स कंपनी टू, लाइक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, ये हो गया, दोस्त छोड़ गए, जाने दो ना भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो इन चीज़ों के लिए यार। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन लाइफ, ऑल यू हैव इज ओन लाइफ। खुद जियो, खुद निकल जाओ, खुद घूमो जाके यार, तुम्हें किसका साथ चाहिए। खुश रहो, मतलब खुद को जितना तुम खुश रखोगे, जितना डिपेंडेंट खुद पर रहोगे ना, तुम उतना, सच्ची कह रहा हूँ, तुम खुश रहोगे लाइफ में, ऐसा। Nice. So that is it, right? You Yeah. want to share something else before closing off? And also, I want to say one more thing. Since I belong to this industry, I'm an actor. You're an actor also. Yeah. You want to share some Yeah. experiences about So your acting? I've just started my journey in acting. So before that, I was working in corporate in advertising. So I realized working in advertising for 5 years, I realized कि मेरे बस का नहीं है 9 to 5 जॉब, मेरे से नहीं होता है। शायद मैंने तमाशा मूवी बहुत बार देखी है। Every BMM guy Yeah. is the same. वही है हमारा। 90% of BMM guys have ADHD. They can't sit in a place. They need something. The stimulation लगता है, वरना Correct. चलेगा ही नहीं। शुगर और स्टिमुलेशन। जब बीएमए में जितनी एड फिल्म हमने बनाई थी, वो कीड़ा अब तक घुसा हुआ था। फिर कॉर्पोरेट में काम करने के लगा यार ये तो नहीं होगा हमसे यार, 9 to 5 जो डेस्कटॉप नहीं हो सकता मेरे से। तो डिसाइड कर लिया था कि यार ये तो नहीं करना है मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया एडवर्टाइजिंग, फिर मैं अभी एक्टिंग में घुस गया हूँ। मैं वर्किंग इन थिएटर नाउ। तो मेरा ये है सलाह, जितने भी एक्टर्स है, जितना कम्युनिटी, तुम जितना तो नेटवर्क बना सकते हो, इट्स गुड फॉर यू। लोग जार जाओ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, मीट न्यू पीपल, मेक कनेक्शंस, मेक फ्रेंडशिप्स, एंड वैसे ग्रो होता है एज एन एक्टर। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इट विल टेक सम टाइम, एंड पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है आई थिंक इस फील्ड में, वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एंड इट्स अ वेरी गुड जर्नी आई थिंक, वेरी क्रिएटिव जर्नी, एंड never give up, ऐसा। You're doing any movies or something right now? Not right now. I've done theaters. I've just done a show in Delhi and Calcutta. So How is the experience being not a star kid बोल नहीं सकते और nepotism भी बोल नहीं सकते यहाँ पे, but being with a family member who is a celebrity kind of thing. So celebrity or working in industry, because similar, someone in my family was a celebrity. Many people in my family are well-known actors and directors and things like that. So how is it for you? How are you taking it, like after for me it's very challenging, to be honest, because no doubt I have connections, like I've got my uncle who's working in the industry and all that thing, but the thing is that at the end काम तो मेरे को ही करना है, हार्ड वर्क तो मेरा ही है, वो मेरे लिए नहीं कर सकते, वो मेरी जगह के मेरा काम नहीं कर सकते। मेरे को आगे जाके काम करना है, मेरे को आगे जाके लोगों से मिलना है, मेरे को आगे जाके एक्टिंग करनी है, मेरे को आगे जाके नेटवर्किंग बनाना है। जरिया मिल सकता है ज़रूर, मतलब मैं लोगों से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पर एट द एंड काम मेरे को ही करना है। तो वो है, बट उसमें मेरे को स्ट्रगल तो इतनी ही रहते हैं जितने लोग बोलते हैं, उतना है, वो तो रहेगा ही। चाहे तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, या तुम्हारे कोई भी रिलेटिव कहीं भी काम करते, फिल्म में काम करना, इट्स मोर लाइक risky, very riskiest business is it's risky, but it's rewarding also. But it's like, if you have love for this art, if you have love for this medium, then only go for it. Otherwise मत आओ। no, I know. अगर तुम्हारे अंदर पागलपन है वैसा, तो आ जाओ। अगर तुम्हें करना है कुछ, तो सच्ची लगे रहो, कभी ना कभी तो हो जाएगा। 8 years then I left. I was like कि because आज इनकम आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, इसका एक प्रॉब्लम था। अनसर्टेनिटी काफ़ी है इस फील्ड में, बट वो है कि यार गिव अप नहीं करना है ऐसा।
लॉकडाउन लगने के बाद तो मैं बोला भाई माफी, राम राम, दैट इज इट ब्रो. Yes. हाँ, heavy. I hope you liked sharing your Yeah, I experience, loved your it, yeah. part. I hope I Because can. एक नहीं, last thing before I close off. Yes. Any healing advices that you want to give? I know you said family and relatives, but other than family and relatives, did you take any other support like uh, Reiki healing or कुछ meditation, spirituality, any help like that? कुछ लिया था? Because if not, then it's fine. If yes, then you can I say. think I remember that I got into fitness a lot. मैं दिल्ली में जितना 120 kgs था बाय द टाइम 2013, बॉम्बे में आके मैं 80 kgs तक आ गया था. So exercising helped me a lot, and also what I did, I started writing things that I'm grateful for in my life. Like I made a notepad कि जितनी चीज़ों मैं grateful हूँ, जितनी चीज़ें मैं blessed हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं लिखना शुरू कर दिया. And trust me that this thing helps a lot. कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे बोलते हैं यार मेरे पास ये सब नहीं, उसके पास ये सब है. मैं ये बोलती हूँ कि तुम्हारे पास जो है उसके पास कभी वो होगा भी नहीं. सो बी ग्रेटफुल विद व्हाट यू हैव इन लाइफ. वो लिखना शुरू करो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कितने ब्लेस्ड हो तुम लाइफ में. तो मैं वो चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया, फिटनेस में काम करना स्टार्ट कर दिया. आई यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स. इट रियली हेल्प्ड मी, दिस थिंग्स रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. वैसा. Thank you for Thank coming you. and thank you for sharing your part, bro. It will help people a lot. I'll drop your contact below because there might be contact is not a number, but Instagram तेरा में tag और ये सब करेगा ना. Okay. So people might approach you for some advice or how are you dealing with it. They might ask you कि कैसे तूने किया, क्या करना चाहिए, mental health कैसे रखा जाना चाहिए. So ये सब में they might ask you for advices. So that is it for today, guys. I Cool. hope you liked it. Again, thank you for coming. Thank you. तब तक के लिए bye bye Shabake. Take care. Whatever it is, signing off. Dishang Timle, Shri Matre Nama, and Adesh.